वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्क्रू गेज को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मीटर रूल, मेजरिंग टेप और वर्नियर कैलिपर को डिस्कस किया था। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हमने डिस्कस किए थे ये बेसिकली लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो अब जो हम इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और उसका नाम फिजिकल बैलेंस है। तो आज हम फिजिकल बैलेंस से जो है वो स्टार्ट लेंगे। ओके तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फिजिकल बैलेंस। इस फिजिकल बैलेंस के डिफरेंट नेम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी फिजिकल बैलेंस को हम लेबोरेटरी बैलेंस भी कहते हैं। लेबोरेटरी बैलेंस भी कहते हैं। इसी तरह से हम इसे बीम बैलेंस भी कह सकते हैं। बीम बैलेंस भी कह सकते हैं और इसी तरह से हम इसे बैलेंस स्केल भी कह सकते हैं। बैलेंस स्केल, यस। तो ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट नेम्स हैं फिजिकल बैलेंस के। ओके अब ये फिजिकल बैलेंस जो है इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें हम तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। ओके सो डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। ओके अ डिवाइस that is used to measure mass of objects or substances in मिलीग्राम्स। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट सब्सटेंसेस का जो मैस होता है मिलीग्राम में मेजर कर सकते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये दिखता किस तरह का है। ओके तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा बैलेंस। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है जो आपने नोट करनी है वो ये वर्टिकल पिलर है। ओके और उसके साथ हमने अटैच किया हुआ है ये हॉरिजॉन्टल बीम। ओके तो बेसिकली इसमें बेस है, ये इसका बेस का हिस्सा है, ये वर्टिकल पिलर है और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल बैलेंस है। और यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास एक नाइफ एज होता है जिसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टल बीम जो है वो बैलेंस हुआ होता है। और इसके साथ बिल्कुल स्ट्रेट हमारे पास पॉइंटर होता है जो कि डाउनवर्ड होता है। ओके और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट पैन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, एक यहाँ पे और इसी तरह से यहाँ पे। और इनको हमने क्या किया होता है, कनेक्ट किया होता है इस हॉरिजॉन्टल बैलेंस के साथ कुछ इस तरह से। यस तो ये हमारे पास पैन्स हैं। ओके अच्छा तो हम इसे लेबल कर लेते हैं अब। यस तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास हिस्सा है इसे हम कहते हैं वर्टिकल पिलर। ओके ये वाले जो हैं इनको हम कहते हैं पैन्स जहाँ पे हमने मैस या वेट रखना होता है। ओके इसी तरह से ये वाला हिस्सा जो है इसे हम नाइफ एज कह सकते हैं। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर। ओके ये जो है इसको हम बेस कह सकते हैं। इसी तरह से
इसी तरह से कुछ स्क्रूज जो हैं वो हम यूटिलाइज करते हैं, लेट्स से यहाँ पे कुछ स्क्रूज लगाए होते हैं हमने जो कि इस बैलेंस को लेवल करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं लेवलिंग स्क्रूज, लेवलिंग स्क्रूज। ओके, और ये सारी की सारी जो कंस्ट्रक्शन है, और इसको हम कहते हैं, ये वाला हिस्सा, इसको हम पॉइंटर कहते हैं। ओके, तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से आपको फिजिकल बैलेंस जो है वो नज़र आता है। तो आई होप सो कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, और आप इसी को देखते हुए हम क्या करेंगे, हम इसकी कंस्ट्रक्शन को नोट डाउन करेंगे। ओके, ये क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, अब हम डिस्कस करेंगे, जस्ट अ मिनट। यस, अब हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन को। यस, कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके, नंबर 1, इट consists of a vertical pillar with horizontal बीम। मतलब कि ये एक वर्टिकल पिलर से मिलकर बना हुआ है और उसके ऊपर हमने क्या चीज़ रखी हुई है, एक हॉरिजॉन्टल बीम रखा हुआ है। ये वर्टिकल पिलर था और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल बीम था। ओके, रेस्टिंग ऑन ए नाइफ एज। यस, यहाँ से देखें जरा, ये देखें। तो ये जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल बीम है, ये बेसिकली एक नाइफ एज के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, रखा हुआ है। ये जो हिस्सा जिसको मैंने नाइफ एज कहा हुआ है, ये इसके ऊपर हमने प्लेस किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखें, विद 2 पैन्स। जी, और साथ हमने क्या किया हुआ है कि 2 पैन्स जो हैं वो इस बैलेंस के साथ अटैच किए हुए हैं। एक ये पैन है हमारे पास और एक दूसरा पैन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यस, नेक्स्ट है जी नंबर 2, आ लॉन्ग pointer is attached to the middle point of a horizontal beam। यस, हमने क्या किया है कि हमने एक लॉन्ग पॉइंटर जो है वो बिल्कुल सेंटर, बीम के सेंटर के साथ हमने क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नंबर 3 है, ओके, नंबर 3 है लेवलिंग screws are used to level the physical balance। ठीक है, and pointer is set to the center of scale by adjusting the screws। इस लाइन का मतलब ये था कि जब हमने इसे किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखना है तो हमने क्या करना है कि इन जो बैलेंसिंग या लेवलिंग स्क्रूज हैं
इनको इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये जो मेरा पॉइंटर है, अगर आप इसको देख सकते हो, ये जो मेरा पॉइंटर है, ये एग्जैक्टली स्केल के सेंटर में रहे। तो इस तरह से हमने से क्या करना है, एडजस्ट करना है। ओके, हम इसकी फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी देख सकते हैं। लेट्स से कि मैं अगर अपने आप को ही जो है वो एक फिजिकल बैलेंस में कन्वर्ट कर लूँ, तो इस तरह से ये देखें, ये बिल्कुल मैं हॉरिजॉन्टल खड़ा हूँ और ये जो है वो 2 पैन्स हैं। अगर मैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नहीं हूँगा, लेट से थोड़ा सा टेढ़ा होऊंगा, तो ये पैन्स भी क्या हो जाएंगे, थोड़े से अपनी जो डायरेक्शन उसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो इसलिए हमें लेवलिंग स्क्रूज की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम इसको एडजस्ट कर सकें। ओके, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट है, यस नेक्स्ट है नंबर 4। ओके, it is placed in a glass or plastic case so that wind or dust cannot affect the accuracy of the reading। ओके, तो हम क्या करते हैं कि ये सारे का सारा जो हमारे पास बैलेंस है, इसे एक हम ग्लास या फिर प्लास्टिक का ग्लास जो है उस कोटिंग में हम इसे बंद करके रखते हैं ताकि विंड और डस्ट जो है वो इसकी एक्यूरेसी को डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है? ओके, इसके बाद है नंबर 5। यस, नंबर 5 है a mass box with standard masses comes with it। मतलब कि इसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारे पास कुछ नॉन स्टैंडर्ड मैसेज भी मौजूद होते हैं जो कि इसके साथ ही हमें दिए जाते हैं। ठीक है? ओके, यहाँ तक जो है वो मैंने कंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से हमारा जो फिज़िकल बैलेंस है वो किन किन चीज़ों से बना होता है और किस तरह से जो है वो हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि यहाँ तक तो आपको कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं मेथडोलॉजी पे। ठीक है, मेथडोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम मैथ्स को मेजर कर सकते हैं। सो मेथड, ओके, place a unknown mass on the, या in the, कह लें, in the left pan and noun standard mass in the right pan। तो आपने क्या किया, जो अननोन मैस है हमारे पास, लेट्स से कि ये हमारे पास एक अननोन मैस की बॉल है, हमें इसका मैस नहीं पता, तो हमने क्या किया है, हमने इसे लेफ्ट पैन में रख दिया है। और राइट पैन में हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमारे पास नाउन स्टैंडर्ड मैसेज होते हैं उनको हमने क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है। ठीक है, जैसे इसको मैं लिख देता हूँ केजीज में। ठीक है, तो ये मेरे पास नाउन मैसेज है, नाउन स्टैंडर्ड मैसेज है, और ये एक अननोन मैस है। ओके, तो हमने तब तक यहाँ पे मैसेज को रखते जाना है जब तक ये पॉइंटर बिल्कुल सेंटर में नहीं आ जाता। जैसे ये सेंटर में आएगा, इसका मतलब ये होगा कि इसका मैस इसके इक्वल हो जाएगा और इसके ऊपर रीडिंग्स लिखी होती हैं।
तो जो इसके ऊपर रीडिंग लिखी होगी वही इसका मास हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ओके ओके, we can calculate mass with the help of standard masses and pointer सेटिंग। मतलब कि पॉइंटर को सेट करने के बाद हम दोनों के मैथ्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि बीम बैलेंस या फिर लेबॉर्ट्री बैलेंस या बैलेंस स्केल की मदद से आप मैथ्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थी कंस्ट्रक्शन, इसके साथ हमने मेथड को डिस्कस किया है। आई होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, और शुरू में हमने इसके कुछ नेम्स भी देखे और उसके साथ साथ हमने इसकी डेफिनेशन भी देखी। तो यहाँ पे हमारा जो फिज़िकल बैलेंस है वो कंक्लूड हो गया है, और हमने इसमें क्या चीज़ सीखी है कि फ़िज़िकल बैलेंस एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मैस को मेजर कर सकते हैं, और उसके लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप सो ये क्लियर हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इसको चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, और इसके साथ साथ मैंने आपके साथ ये डायग्राम भी शेयर की। डायग्राम में मैंने आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताया और साथ लेबल करके बताया कि कौन सी चीज़ जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, क्लियर है? ओके, तो फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर, ओके। इसका एक और नाम भी है जो हम अक्सर लिखते हैं, इसी को हम जो है वो ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी कहते हैं। ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ओके। अब ये किस तरह का नज़र आता है ये भी हम देख लेते हैं कि बिल्कुल हमारे पास एक सिलेंडर होता है कुछ इस तरह से, ये इसकी ओपनिंग होती है और ये इसकी जो है वो बेस होती है। ओके, सो क्या होता है इसके अंदर कि ये जो बेस है, इस बेस में हम क्या करते हैं, यानी बेस तो सॉलिड होती है लेकिन हम इसमें कोई ना कोई लिक्विड जो है वो डालते हैं, और इसके ऊपर एक स्केल जो है वो हमने कैलिब्रेट किया होता है कुछ इस तरह से। मैं रफली बना रहा हूँ ताकि बस आपको पता चल जाए। इस तरह से इसके ऊपर एक स्केल जो है वो कैलिब्रेटेड होता है, और इस स्केल की रीडिंग जो है वो मिलीलीटर्स में होती है और साथ सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकती है। तो आपने याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1 मिलीलीटर कोई लिक्विड मौजूद है, तो अगर 1 मिलीमीटर लिक्विड मौजूद है तो वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, इसका ये मतलब है। और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर जो है वो किसी भी किस्म का लिक्विड जो है वो क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और फिर हम इसका वॉल्यूम जो है इस लिक्विड का, जिसका लिक्विड का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो इस लिक्विड की हाइट से स्केल के साथ कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो मेजरिंग सिलेंडर जो है उसकी डेफिनेशन को सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, तो मेरे पास अ डिवाइस that is used to measure volume
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। यस, तो इस डिवाइस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने अगर अक्सर न्यूज़ में देखा हो कि जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं वो जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ पे उनके पास ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो मौजूद होता है, और फिर वो क्या करते हैं, वो पेट्रोल पंप की एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं कि आप इसमें 1 लीटर पेट्रोल जो है वो डालें। तो जब वो 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो वो इसकी रीडिंग लेते हैं कि क्या वाकई ही ये 1 लीटर है या नहीं है, कम है या ज़्यादा है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, उस लिक्विड के वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। ओके ओके, तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन। उसके बाद है लीस्ट काउंट। यस, इसका लीस्ट काउंट क्या है? इसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है और 1 मिलीलीटर में भी हो सकता है। तो दोनों तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ऑल राइट, इसके बाद है बच्चों इसकी कंस्ट्रक्शन। यस, सो इट consists of a long cylinder with a long cylinder made up of glass or plastic with a just a minute, plastic with a scale, the scale marked on it। तो आपने देखा कि जो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है या फिर ग्रेजुएटेड सिलेंडर है वो प्लास्टिक या फिर ग्लास से मिलके बना होता है, और उसके ऊपर एक वर्टिकल स्केल जो है वो भी मौजूद होता है जो उसके पर मार्क किया जाता है, और उसके जो यूनिट्स होते हैं वो सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकते हैं और मिलीलीटर में भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको कंस्ट्रक्शन क्लियर होगी। अब मेथड क्या है? मेथड ये है यस, मेथड ये है ओके, वॉल्यूम of a liquid can be found by measuring the height of a liquid in measuring cylinder। ओके, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम उस लिक्विड को इसके अंदर डालेंगे, इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, और इसकी हाइट जो है, जो कि ये स्केल हमें नज़र आ रहा है, इसकी हाइट को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से मुझे एक और बात याद आई कि मैंने आपको फिजिकल बैलेंस का लीस्ट काउंट नहीं बताया, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे लिख लें कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो बेसिकली कितना होता है, 1 मिलीग्राम। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, यहाँ तक जो है वो हो गया हमारा कंप्लीट। अब कि इसी मेजरिंग सिलेंडर की मदद से हम किसी भी इरेगुलर इनसॉल्युबल शेप ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, क्या कर सकते हैं हम मेजरमेंट ऑफ ए इरेगुलर, या आप लिख लें इसको मेजरमेंट ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए इरेगुलर insoluble, इसको आप इस तरह कर लें, ब्रैकेट में लिख लें, insoluble
shaped object, shaped object, yes। तो आप इसी सिलेंडर को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी इर्रेगुलर शेप जो कि ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब नहीं है वो, ठीक है, वो कोन नहीं है, वो सिलेंडर नहीं है, तो कुछ हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है जिनका फार्मूला हमारे पास मौजूद होता है। जैसे स्फीयर का फार्मूला वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो 4/3 पाई आर क्यूब। सिर्फ आपको अगर रेडियस दे दिया जाए तो आप उस स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो इर्रेगुलर शेप्स होती हैं उनका कोई ख़ास ज्योमेट्रिकल फार्मूला नहीं होता, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको इस मेथड के थ्रू उसका वॉल्यूम को कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, तो इसमें क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम जो है वो मेजरिंग सिलेंडर लेंगे इस तरह से, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से हम लेंगे, इसके अंदर 2 सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है। ओके, ये मेरे पास 2 मेजरिंग सिलेंडर्स हैं। ओके, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर लिक्विड डाल देना है, ठीक है। मैंने इसके अंदर लिक्विड को क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है, और इस लिक्विड का मैंने इनिशियल वॉल्यूम जो है वो मैंने क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है कुछ इस तरह से। यस, ये जो इसका वॉल्यूम है ये वाला, इसे हम नाम देंगे VI। VI स्टैंड्स फॉर इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि मैंने एक थ्रेड लेना है और उसके साथ उस इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को मैंने क्या करना है, टाई कर देना है कुछ इस तरह से। ये मेरे पास हुक आ गई और उसके साथ मैंने क्या किया, उस इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को उस इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया है, इसके अंदर डिप कर दिया है थ्रेड के साथ। तो जैसे ही मैं डिप करूँगा तो ये जो लिक्विड का वॉल्यूम है ये पहले से क्या करेगा, ये राइज करेगा कुछ इस तरह से। ये इसका लिक्विड का वॉल्यूम था। जैसे ही ये डिप होगा उसके साथ ही क्या होगा कि ये जो लिक्विड है ये पहले से क्या करेगा, राइज हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये आपको ऑब्जेक्ट भी नज़र आ रहा है, अदरवाइज मैं इसकी बाउंड्री थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ। ये देखें, ये हमारा वो इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट था। ओके, तो इसको बीच में प्लेस करने से क्या होगा कि इसका वॉल्यूम जो है वो पहले से क्या हो गया है, बढ़ गया है, जिसे मैं क्या कहूँगा, VF। ये ले, तो अगर मैं VI और VF को कैलकुलेट कर लूँ, जो कि डेल्टा V यानी कि चेंज इन वॉल्यूम है, VF माइनस VI, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो बेसिकली इस इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर या मेजरिंग सिलेंडर की मदद से हम किसी भी इरेगुलर इनसॉल्युबल शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका भी कोई प्रोसीजर लिख सकते हैं हम कि कौन सा प्रोसीजर जो है वो हम फॉलो करेंगे। देखिए, नंबर 1, फिल द सिलेंडर विद लिक्विड। सबसे पहले आपने क्या किया कि सिलेंडर को किसी भी लिक्विड के साथ या वाटर के साथ आपने फिल कर दिया है। नंबर 2, मेजर द इनिशियल वॉल्यूम। और आपने साथ क्या किया कि आपने ये जो इनिशियल वॉल्यूम है इसे क्या कर लिया है, मेजर कर लिया है। ओके, तीसरा स्टेप ये किया आपने, ठीक है, पुट द irregular shaped object in cylinder with the help of thread। तो आपने थ्रेड की मदद से क्या किया कि उसको सिलेंडर में डिप कर दिया। ओके,
इसके बाद आपने क्या किया, नंबर 4, measure the final वॉल्यूम। अब ये जो फाइनल वॉल्यूम है आपके पास, इसे हम कहते हैं VF, और इस तरह से आपने इनिशियल वॉल्यूम जो था वो मेजर किया, उसे हमने क्या कहा, इनिशियल VI। और उसके बाद आपने क्या किया, नंबर 5, आपने सिंपली जो है वो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम जो है, ये चेंज इन वॉल्यूम है, दिस चेंज इन वॉल्यूम, change in volume gives volume of irregular shaped object। तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया है, इसने आपको क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम को ग्रेजुएटेड या फिर मेजरिंग सिलेंडर की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया किस तरह से हम इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके साथ मैंने आपके साथ समरी डिस्कस की कि हमारा जो मेजरिंग सिलेंडर है उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसके लीस्ट काउंट को डिस्कस किया, उसके कंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया, उसके साथ मैंने मेथड को भी डिस्कस किया, और साथ डायग्राम इज़ अ मस्ट फॉर पेपर्स। आप जब भी किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आपके पास स्पेस हो, तो आप लाजमी उस क्वेश्चन में डायग्राम को इनकॉर्पोरेट करें। उससे ये होता है कि एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। ओके, इसके साथ हमने डिस्कस किया कि बीम बैलेंस या फिर फिजिकल बैलेंस जो है वो क्या होता है। इसकी डायग्राम भी मैंने आपको आसान बनाकर दिखा दी है, तो ये भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। और हमने डिस्कस किया कि फ़िज़िकल बैलेंस या लेबॉर्ट्री बैलेंस क्या होता है। उसके साथ साथ हमने इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसको भी डिस्कस किया। इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, लेवलिंग स्क्रूज़ के बारे में पूछा जाता है। पूछा ये जाता है कि लेवलिंग स्क्रूज़ को हम क्यों यूज़ करते हैं फ़िज़िकल बैलेंस में, तो हमने बताना है कि उस बैलेंस को लेवल करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो हम ग्लास केस इस्तेमाल करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि हम उसको विंड और डस्ट से बचा सकें, जिससे हमारी वैल्यू की एक्यूरेसी ख़राब ना हो। फिर आपसे मेथड पूछा जा सकता है कि किस तरह से हम अननोन मैथ्स को हम किस पैन में रखते हैं, तो लेफ़्ट पैन में रखते हैं। नाउन मैथ्स जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड मैथ्स होते हैं उसे हम कहाँ रखते हैं, उसे हम राइट पैन में रखते हैं, और किस तरह से फिर हम उन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई होप सो कि आपने आज के लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है या कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप लाइव लेक्चर में भी पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आप बाद में पूछना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमने इसके साथ साथ जो है वो MCQ सीरीज़ का भी जो है वो आगाज़ किया हुआ है कि इस टॉपिक को शेयर करने के बाद जब आप लेक्चर ले लेंगे तो शाम को हम इससे रिलेटेड जो है वो MCQs भी पोस्ट करेंगे। तो कोशिश करें कि वहाँ पे भी आप जो है वो पार्टिसिपेट करें। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ Zainul Abidin signing off.